ख्रिस्त में मेरे प्यारे भाइयों एवं बहनों, आज हम आगमन के दूसरे रविवार में प्रवेश करते हैं। बाइबल में एक विषय है जिसके बारे में सबों ने उपदेश दिया है। हम इसका जिक्र पुराने व्यवस्थान में पाते हैं, नए व्यवस्थान में पाते हैं और आज भी वह बरकरार है। यह कौन सा विषय है जिसके विषय में सबों ने कहा है? क्या यह प्रेम अथवा दया है? क्या यह क्षमा अथवा विश्वास है? या तो और कोई दूसरा विषय है? और यह विषय है पछतावा करना। यह एक ऐसे विषय है जिसका वर्णन हम पुरानी व्यवस्थान में पाते हैं, नए व्यवस्थान में पाते हैं और अभी भी जब कभी आगमन का यह समय पुण्य काल होता है हम इसके बारे में सुनते हैं। पुरानी व्यवस्थान में जितने भी नबी हुए सबों ने इसी के बारे में बताया। यिर्मयाह का ग्रंथ हम 3 अध्याय पद संख्या 13 में हम पढ़ते हैं कि तुम दुष्कर्म को छोड़ करके उनके पास आओ जिनके विरुद्ध में तुमने विद्रोह किया था, यानी अपना जीवन त्यागो, बदलो और उनके पास आओ। ईसायाह नबी भी इनकी पुनरावृत्ति करते हुए कहते हैं, अध्याय 31 पद संख्या 6 में वे कहते हैं कि इस्राएलियों, तुमने उनके विरुद्ध में विद्रोह किया, आप उनके पास लौट आओ। जब हम नए व्यवस्थान में पहुंचते हैं, संत मत्ती अध्याय 1 में हम पाते हैं 13, हम पाते हैं कि जॉन बपतिस्ता वे कहते हैं कि पश्चाताप करो क्योंकि स्वर्ग का राज निकट है। यीशु ख्रिस्त जब पहली बार अपना उपदेश देते हैं, इसका जिक्र संत मार्कुस के सुसमाचार अध्याय 1 पद संख्या 15 में है। यीशु का पहला उपदेश क्या था? यीशु का पहला उपदेश यही था कि पश्चाताप करो और शुभ समाचार का प्रचार करो। यही उसका पहला उपदेश था। प्रेरित संत पेत्रुस जब पहली बार वे उपदेश देते हैं, इसका जिक्र प्रेरितों के कार्यकलाप प्रेत चरित्र वहाँ से लिया गया है और वो अध्याय 2 पद संख्या 28 में लिखा हुआ है कि संत पेत्रुस कहते हैं कि पश्चाताप करो और बपतिस्मा ग्रहण करो। इसलिए हम देखते हैं कि पुराने व्यवस्थान से नए व्यवस्थान और अभी भी यह एक ऐसा विषय है जो हर एक बार गूंजता है, फिर आते रहता है। हम आज इस पछताव के बारे में थोड़ा मनन करें। इसका क्या अर्थ होता है? पछतावा करने का क्या अर्थ होता है? हम इसे 5 प्रकार से हम समझ सकते हैं कि पछतावा क्या है। पहला तो पछतावे का अर्थ है मन और हृदय में परिवर्तन लाना। हम मन से और हृदय से हम बदलते हैं, हम अपने में परिवर्तन लाते हैं। यानी हम जो थे हम वही नहीं रह जाते हैं, हम बदल जाते हैं, हम में परिवर्तन आता है। बाइबल में इसका बहुत सुंदर जिक्र हुआ है। एक की समारितानी स्त्री, एक बार यीशु से उसका साक्षात्कार होता है और तब उसके मन और हृदय में परिवर्तन आता है। जक्यूस को हम लोग जानते हैं, बाइबल का जक्यूस, जब उसकी मुलाकात यीशु से होती है, जब यीशु उनसे कहते हैं कि जक्यूस नीचे उतरो और वह नीचे उतरता है, यानी यीशु को कहने का अर्थ था कि तुम जिस प्रकार की जीवन व्यतीत कर रहे हो, विलासिता का जीवन जी रहे हो, पापमय जीवन जी रहे हो, वहाँ से तुम नीचे उतरो।
और जैसे ही वह नीचे उतरता है उसके मन और हृदय में परिवर्तन होता है। वह कहता है कि प्रभु, आपसे मैं अपनी आधी संपत्ति गरीबों को दूंगा, और जिससे मैंने पैसे लिए हैं, जिसको मैंने ठगा है, उसको मैं 4 गुना लौटाऊंगा। यही परिवर्तन है, यही मन और हृदय का परिवर्तन है। दूसरा इसका अर्थ, पश्चाताप करने का अर्थ होता है कि ईश्वर की ओर अभिमुख होना, यानी ईश्वर की ओर मुड़ना। यानी हम शायद दूसरे रास्ते में जा रहे थे, हम लोगों का झुकाव दूसरी ओर था, हम दूसरी ओर आकृष्ट हुए थे। अभी हमारा झुकाव ईश्वर की ओर होता है, हम ईश्वर की ओर आकृष्ट होते हैं। इसका तीसरा अर्थ है अपनी दिशा बदलना, अर्थात अपनी राह को बदलना। बहुत बार यीशु ख्रीस्त कहते थे अपने उपदेश में कि 2 रास्ते हैं, एक संकीर्ण रास्ता है और एक चौड़ा रास्ता है। चुनाव हम करते हैं, हम किस ओर जाएंगे, संकीर्ण रास्ता की ओर या तो हम चौड़े रास्ते की ओर जाएंगे। संकीर्ण रास्ता यानी यीशु का रास्ता, त्याग और तपस्या का रास्ता, प्रेम और क्षमा का रास्ता, त्याग का रास्ता, हम किसको अपनाते हैं। इसलिए अपनी दिशा को हम बदलते हैं, अपनी राह को हम बदलते हैं। पश्चाताप का तीसरा अर्थ होता है कि हम अपने पापों के प्रति सजग होते हैं, यानी हम इसके दुष्परिणाम के प्रति सजग होते हैं। ये जो पाप है एक ही बुराई है, और ये कैसे व्यक्ति को तोड़ता है, परिवार को तोड़ता है, समाज को तोड़ता है। एक व्यक्ति का पाप किस प्रकार से परिवार को तोड़ता है, समाज को तोड़ता है और स्वयं व्यक्ति को तोड़ता है। इसलिए हम इसके दुष्परिणाम के प्रति भी हम अवगत होते हैं। इसका 5वां अर्थ है कि जो पाप में रहता है वो कभी शांतिपूर्वक जीवन, आनंद का जीवन व्यतीत नहीं करेगा, क्योंकि जो पापमय जीवन जीता है उसके हृदय में एक ग्लानि उत्पन्न होती है, और जब व्यक्ति में एक ग्लानि उत्पन्न होती है तब वो शांतिपूर्वक जीवन जी नहीं सकता है। इसलिए यही पश्चाताप ही ऐसे है जो हमें ईश्वर की ओर ले जाता है, हमारे हृदय में शांति और प्रेम और क्षमा और आनंद उत्पन्न करता है। आज के सुसमाचार के पाठ में इसी पश्चाताप के बारे में विस्तार पूर्वक कहा गया है। जॉन बपतिस्ता कहते हैं, निर्जन प्रदेश में पुकारने वाले उसकी आवाज़ कहती है कि प्रभु के लिए मार्ग तैयार करो, प्रभु के लिए मार्ग तैयार करो। जितने भी उबड़ खाबड़ रास्ते हैं, जितने भी पहाड़ियाँ हैं, उन्हें समतल करो। यानी वे आध्यात्मिक यात्रा की ओर कह रहे हैं। वे कह रहे हैं कि हमारे जीवन में भी बहुत से उबड़ खाबड़ रास्ते हैं, बहुत से छोटे बड़े पाप हैं, हम उनको साफ करते हैं। इसलिए हम प्रभु की आने की तैयारी करते हैं। और वे इतना तक नहीं रुकते हैं, वे लोगों को चुनौती देते हैं, वे लोगों को कठोर शब्दों में कहते हैं कि अपना जीवन बदलो, नहीं तो जड़ पर कुल्हाड़ी तैयार है, यानी काटने के लिए तैयार है, यानी विनाश का समय आ गया है। अगर तुम विनाश से बचना चाहते हो तब तुम पश्चाताप करो, अपने पापों के लिए क्षमा मांगो। जब हम आज की इस पाठ को पढ़ते हैं, हम आज आगमन के दूसरे सप्ताह में प्रवेश किए हैं। हम प्रतिदिन यीशु के और अधिक निकट आ रहे हैं। हम यीशु के और अधिक उस पवित्र पर्वत की ओर, उस भव्य मंदिर की ओर, उस चरनी की ओर हम आगे की ओर जा रहे हैं, हम आगे की ओर बढ़ रहे हैं। और जब हम आगे की ओर बढ़ते हैं
यह दिन बहुत सुंदर दिन है पछतावा करने का। हम पुनः अपने इस जीवन का निरीक्षण करें। हम इस जीवन को देखें कि किस रास्ते से हमें जाना है, कौन सा रास्ता हम अपनाएं, कैसे हम उससे मिलने की तैयारी कर सकें। एक बहुत सुंदर बाइबल का एक बहुत सुंदर पद है, होशिया, नबी होशिया। वे कहते हैं, अध्याय 6 पद संख्या 1 में कहते हैं कि इस्राएली लोग, उन्हें महसूस हुआ कि वे ईश्वर से भटक गए हैं। इसलिए वे कहते हैं कि हमारा ईश्वर तो दयालु ईश्वर है, हमारा ईश्वर तो क्षमाशील ईश्वर है, चलिए हम उसके पास लौटेंगे। वही हमें छत बिछित किया है, वही हमें स्वस्थ प्रदान करेगा। वही हमें घायल किया है, वही हमारे इन घावों पर पट्टी बांधेगा। कितना सुंदर सोच था उनका, और कैसे वे ईश्वर की ओर लौटते हैं। यह भी हम लोगों के लिए बहुत सुंदर समय है। हम भी इन्हीं इस्राएली भाइयों के समान, हम भी छत बिछित हैं, ईश्वर ही हमें स्वस्थ करेगा। ईश्वर ने हमें एक घाव दिया है, हमारे इन घावों को ईश्वर ही पट्टी बांधेगा। हमारा ईश्वर दयावान है, हमारा ईश्वर क्षमाशील है, हमारा ईश्वर हम जब कभी पाप करते हैं हमारे सभी पापों को क्षमा कर देता है। इसलिए आइए हम इसी क्षमाशील ईश्वर, इसी दयावान ईश्वर के पास आएं और अपने जीवन में हम और अपने मन और हृदय में परिवर्तन लाए।